74 सालों का इतिहास बदला जाएगा। 1952 से लेकर 2026 तक आज तक कोई कोसी पुत्र कोई चुनाव नहीं जीता। कोसी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 35,000 मतदाता कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इस बार सिर्फ कोसी से बने हैं। सरकारी में 3,000 जो हमारे इस क्षेत्र के हैं। कोई भी बिहार के जिला में हम चले जाएं, किसी भी स्कूल में चले जाएं, हर 10वें स्कूल पर से एक स्कूल ऐसा मिलेगा जिसमें ईस्ट एंड वेस्ट का झंडा बरकरार आपको नजर आएगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल को प्रतिनिधित्व करते हुए अभी हम लोग कोसी प्रमंडल में हैं, सहरसा में, और ईस्ट एंड वेस्ट एजुकेशन संस्थान में हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र को हजारों ऐसे शिक्षक बनाकर दिए जो आज सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं। इस चीज़ को शुरू करने के लिए जो जाने जाते हैं हमारे साथ रजनीश रंजन जी, उनसे हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सबसे पहले तो नववर्ष चल रहा है, मकर संक्रांति था और बसंत पंचमी के साथ अब गणतंत्र दिवस भी आ रहा है। क्या लोगों से शुभकामना देना चाहिए? सबसे पहले तो मोबाइल न्यूज़ 24 के उन 17 लाख जो हमारे दर्शक हैं, उन दर्शक को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं कि आप मोबाइल को स्नेह दें और हमारा भी नववर्ष का शुभकामना स्वीकार करें। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामना के साथ साथ शिक्षा एवं शास्त्र की देवी माँ सरस्वती के सरस्वती पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही भारत के संविधान का हम एक तरह से कह सकते हैं कि हैप्पी बर्थडे वाला दिन जो है 26 जनवरी का, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम आप मनाते हैं, गणतंत्र दिवस की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, ये तो एक शिष्टाचार वाली बात हो गई। एक लाइन अपने शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से आप आए और एक क्रांति कोसी के लोगों के लिए, कोसी वासियों के लिए आपने शुरू किया और आज इस मुकाम पर आप मौजूद हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे? निसंदेह मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2008 में, महज उस समय मेरी उम्र लगभग 24 वर्ष के करीब थी। उस समय हमने संकल्प लिया कि एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को स्थापित किया है। चूँकि शिक्षा में गुणवत्ता तभी आ सकता है, हमारा ये मानना ही है कि किसी भी चीज़ का प्रवाह जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आता है। हम प्राथमिक शिक्षा को हम दोषी दें कि बच्चे प्राथमिक में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो मेरा मानना सीधा उलट है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आता है। जब तक हम एक बेहतर और अच्छे शिक्षक तैयार नहीं करेंगे तब तक एक अच्छा छात्र तैयार नहीं होगा। और उसी उद्देश्य से हमने सहरसा में खोला और सहरसा के लोगों के द्वारा इतना सहयोग सम्मान हमें मिला, मैं दिल से बताऊं कि मैंने जितना अपने जीवन में नहीं सोचा था उससे ज़्यादा कोसीवासी ने हमें इतना इज्जत दिया मुझे। और हमने जो भी नियम बनाया संस्थान में, हमारे नियमों का पालन लगातार यहाँ के छात्र करते रहे। वैसे हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको लगा होगा हमारे नियम उनको अच्छा लगा, नहीं लगा होगा, लेकिन 90% यानी 200 लोग यहाँ पे बीएड करते हैं, हमारे यहाँ 100 लोग डीएलएड करते हैं, तो 100-200 में 180 लोग हमारे नियमों का पालन करते हैं। बिल्कुल, आपने स्टार्ट किया था बीएड की शिक्षा से और आज मुझे लगता है कई सेक्टर में आप शिक्षा दे रहे हैं। जी। वो उसके बाद उसी का प्रतिफल है कि लगातार लोगों का जो विश्वास हमारे ऊपर रहा, और मैं उनके विश्वास के अनुरूप आज आपको बताऊं सर कि लगभग 3,000 के करीब छात्र जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं आज सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। सरकारी में 3,000 जो हमारे इस क्षेत्र के हैं। कोई भी बिहार के जिला में हम चले जाएं, किसी भी स्कूल में चले जाएं, हर 10वें स्कूल पर से एक स्कूल ऐसा मिलेगा जिसमें ईस्ट एंड वेस्ट का झंडा बरकरार आपको नजर आएगा। तो जो यहाँ पर हम लोगों ने एक संस्कृति तैयार किया, जो संस्कार जब जमा होता है तो संस्कृति बनता है, तो ईस्ट एंड वेस्ट की जो संस्कृति रही वो वाकई आज हर जगह नजर आ रहा है।
बिल्कुल। एक और सवाल उठ रहा है कि जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर आपने शुरुआत किया और धीरे धीरे इस मुकाम पर हैं, एक सवाल कोसी वासियों के लिए उठता है कि कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इतने सारे ऊंचे विद्वान लोग हुए हैं, लेकिन जी जी चुनाव की बात आती है, निर्वाचन की बात आती है, कोई सामने नहीं आता है, लड़ना नहीं चाहता है या जीतना नहीं चाहता है। उसके पीछे कारण देखिए, मैं तो आपके दर्शक चैनल के माध्यम से जो हमारे कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, मैं उन्हें सबसे पहले सरस्वती पूजा की शुभकामना देता हूं, क्योंकि वो सभी कलमकार हैं, कलमधारी हैं। स्नातक वही हैं जो कलमधारी, जिनके पॉकेट में कलम है, जो दस्तखत करता है। दरअसल यह अति विशाल क्षेत्र है, 14 जिला है, और 14 जिला में लगभग 250 के करीब प्रखंड हैं। जैसे कहरा, सौर बाजार जैसे 175 के करीब प्रखंड हैं। तो ये अति विस्तारित क्षेत्र है, जिसमें 11 सांसद चुने जाते हैं। अब एक संसदीय क्षेत्र की बात लोग कहता है कि बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इसमें 11 संसदीय क्षेत्र समाहित है। 1/4 बिहार का निश्चित ही 14 जिला का मतलब ही हो गया। 38 जिला है आपके पास, उसमें 14 इधर ही। और जो नवगछिया को वो मानते हैं वो जो जिला, तो वो जिला हमारे ही पास है, पुलिस जिला जो है। यदि उस हिसाब से देखें तो हमारे पास 14.5 जिला है, 14.5 जिला है। तो ये बड़ा क्षेत्र है, लेकिन वही बोले कि कोसी के लोगों की जो असीम प्रेम, हमारे नेतृत्व पर विश्वास, जिस तरीके से उन्होंने हमें आशीर्वाद देकर ईस्ट एंड वेस्ट के सफ़र को यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे लगता है कि उतना ही विश्वास के साथ हमारे एक आह्वान पर कोसी के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 35,000 मतदाता कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इस बार सिर्फ कोसी से बने हैं। और ये समझिए, भारत के संविधान के प्रति जो उनकी आस्था है, भारत के संविधान के 171(3)(a) एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में आस्था जताते हुए और मेरे आह्वान पर लोगों ने जिस प्रकार अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाया है, मैं उन सब के प्रति दिल से आभारी हूँ। यह मुझे लग रहा है कि एक बार चुनाव में हार जीत अपनी जगह होता है, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन कोसी जीत गया। मैं इतना ही कहता हूं कि आज तक का सारा रिकॉर्ड जब टूट गया मतदाताओं का, तो हम मानते हैं कि कोसी जीत गया, कोसी स्नातक कोसी में आ गया, कोसी स्नातक आ गया। और इस बार रजनीश बाबू उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं। इस क्षेत्र में इतने सारे मतदाता को बनाने के पीछे का श्रेय भी रजनीश बाबू को जाता है। अगर ऐसा हुआ कि रजनीश बाबू जीतकर आते हैं, तो कोसी के लिए ये पहला मौका शायद होगा कि कोसी स्नातक क्षेत्र से 74 सालों का इतिहास बदला जाएगा। बड़ी बात है, आज़ादी के बाद 1952 से लेकर 2026 तक आज तक कोई कोसी पुत्र कोई चुनाव नहीं जीता। कोसी का लाल, जो कोसी स्नातक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, निर्वाचन क्षेत्र के नाम से, वही नाम का कोई भी व्यक्ति आज तक जीत कर नहीं आया। और ऐसे में आप सोचिए, अगर ऐसा होता है तो एक इतिहास बनेगा कि कोसी के रहने वाले, कोसी प्रखंड के रहने वाले, सहरसा जिला के रहने वाले रजनीश बाबू इस पद पर आसीन हो सकते हैं। आप लोग इनका सपोर्ट जरूर कीजिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीश बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।